हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसोसिएट इन क्यू आई। क्यू आई का मतलब हमने बताया हुआ अपने लेक्चर्स में कि क्यू आई मतलब गॉसियन इंटीजर का। ठीक है, गॉसियन इंटीजर का जो है सेट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्यू आई। क्लियर। अब हम यहाँ पे एसोसिएट पढ़ेंगे कि एसोसिएट क्या होते हैं क्यू आई में। क्लियर। तो उसके लिए जब भी हम एसोसिएट बनाते हैं, पहले मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ, उसके फिर बेस में अगर हम सिंपली समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं वो बताएंगे। Let xi be any Gaussian integer and epsilon be unity of qi, then तब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको ही हम बोलेंगे इस सेट टू बी एसोसिएट ऑफ xi। क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एप्सिलॉन xi है वो एसोसिएटेड है विद xi के साथ। अब एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश है कि जब भी हम कहीं पे भी एसोसिएट की बात करेंगे, एसोसिएट इन क्यू आई में बात करें, तो हमें हमारे पास इस चीज को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स का होना जरूरी है। सबसे पहला होना चाहिए कि इसी का कोई हमारे पास एक गॉसियन, जैसे इसमें गॉसियन इंटीजर का सेट होता है तो यहाँ पे मैं कोई गॉसियन इंटीजर लूंगी। क्लियर। फिर इसी सेट से जो हमारे पास ये गॉसियन इंटीजर का सेट है, इसी की मैंने एक यूनिटी, ये मेरे पास कोई भी गॉसियन इंटीजर है, दिस इज यूनिटी ऑफ क्यू आई। क्यू आई। क्लियर। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जब हम एसोसिएट ऑफ क्यू आई मतलब बात करेंगे तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की नीड है। सबसे पहले हमारे पास कोई गॉसियन इंटीजर होना चाहिए, देन उसमें जो क्यू आई की जो यूनिटी है वो होनी चाहिए। अगर हम यूनिटी के साथ इस इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीजर जो होगा एसोसिएट होगा ऑफ इस इंटीजर का। ठीक है। किसी भी इंटीजर का अगर हमें गॉसियन, जैसे गॉसियन इंटीजर है, गॉसियन इंटीजर का अगर मुझे एसोसिएट पता करना है कि गॉसियन इंटीजर का एसोसिएट क्या है, तो जो इसकी क्यू आई की जो मतलब मेरे पास यूनिटी होती है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ये यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो पोर्शन आता है इसी को बोलते हैं एसोसिएट ऑफ xi, या इसी को बोल देते हैं हम एसोसिएटेड विद xi। क्लियर। तो आपको यहाँ से समझ आया कि एसोसिएट अगर हम बात करें तो क्या करना है कि जिस यहाँ पे मतलब गॉसियन इंटीजर के सेट में एसोसिएट की बात करें तो हम एक यहाँ पे गॉसियन इंटीजर लेंगे और फिर इसकी एक यूनिटी लेंगे और दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इस गॉसियन इंटीजर को एसोसिएट ऑफ xi। ठीक है। क्लियर। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारे पास क्यू आई में कौन कितनी यूनिटीज होती हैं, हमें पता है +-1 और +-i, ये 4 यूनिटीज होती हैं। ठीक है। अगर मैं xi के एसोसिएट फाइंड करूं, इसके एसोसिएट फाइंड करूं, एसोसिएट ऑफ xi के अगर फाइंड करूं तो मैंने क्या बताया, उसके साथ जिसके एसोसिएट फाइंड करना है उसके साथ उसकी आई यूनिटी लगा दो। यही तो बताया कि जिसके भी एसोसिएट मुझे फाइंड करने हैं उसके साथ जो उस सेट की यूनिटीज हैं उनको लगा दो। तो यहाँ पे मेरे पास xi के एसोसिएट इन क्यू आई में क्या क्या आ जाएंगे, +-xi और +-xi, यही तो आ जाएंगे। देखो, +-xi और +-xi। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, एप्सिलॉन और xi, जो कि मेरे पास यूनिटी है। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिटी क्या, +-1, और यहाँ पे क्या, +-i, तो इसकी जगह +-xi। क्लियर। अगर मैं 1 के एसोसिएट करूं, ठीक है, सिमिलरली मैं एसोसिएट करूं 1 के, तो 1 के साथ भी इन क्यू आई में बात कर रही हूँ, 1 के एसोसिएट में करूं अगर इन क्यू आई में, ठीक है, तो मुझे 1 के एसोसिएट चाहिए, 1 के एसोसिएट। तो क्यू आई में जब मैं 1 के एसोसिएट कर रही हूँ तो मेरे पास जो यूनिटी है यही है, तो इसके साथ इसकी यूनिटी मल्टीप्लाई कर दो तो +-1 +-i, तो ये इसके एसोसिएट हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ भी कि 1 के साथ उसकी यूनिटी की मल्टीप्लाई कर दो तो वे उसके एसोसिएट्स आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज द एसोसिएट इन
क्यू आई। अगर मैं प्राइम्स की बात करूं कि मतलब क्यू आई में किन नंबर्स को हम प्राइम बोलते हैं, किन इंटीजर्स को हम प्राइम बोलते हैं, वो बात करते हैं। एन इंटीजर इन क्यू आई नाइदर जीरो नॉर यूनिटी। अगर मेरे पास जो क्यू आई हमारे पास गॉसियन इंटीजर का सेट है, अगर उसमें कोई इंटीजर ना तो जीरो हो ना यूनिटी हो, तो उसको हम प्राइम कब कहेंगे? या तो वो इससे एसोसिएट से डिवाइड हो जाए, खुद के एसोसिएट से डिवाइड हो जाए, या वो वन के एसोसिएट से डिवाइड हो जाए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारे पास हो गया तो वो हमारे पास क्यू आई में क्या बन जाएंगे? प्राइम बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि अगर पाई प्राइम है इन क्यू आई में, तो क्यू आई में वो प्राइम बन रहा है, तो इसका मतलब वो खुद के ही क्या हो रहा होगा? खुद के एसोसिएट से डिविजिबल होगा, या वो होगा हमारे पास वन के एसोसिएट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो प्राइम है तो उसके पास हैज नो डिवाइजर एक्सेप्ट द 8 ट्रिवियल। इन एसोसिएट के अलावा, मतलब जो उसके पास डिवाइजर हैं, इनके अलावा कोई और डिवाइजर नहीं है। कैसे? वो देखो, मैंने बोला कि पाई जो है, पाई इज प्राइम इन क्यू आई। ठीक है, प्राइम होगी। अब प्राइम की डेफिनेशन हमारे पास क्यू आई में क्या कहती है? गॉसियन इंटीजर के सेट में हमारे पास प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी हमारे पास प्राइम होता है वो सिर्फ डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय एसोसिएट ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद के एसोसिएट से, या और में हम लिख सकते हैं एसोसिएट ऑफ वन। ये दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि जो भी हमारे पास प्राइम बनेगा या तो वो खुद के एसोसिएट से डिविजिबल होगा, ठीक है, या वो होगा हमारे पास वन के एसोसिएट से। अब देखो, ये प्राइम हो गया तो ये किस से डिवाइड होगा? पाई जो है मेरे पास प्राइम है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय एसोसिएट ऑफ पाई, मतलब खुद के एसोसिएट से डिविजिबल होगा, और किससे डिविजिबल हो सकता है? एसोसिएट ऑफ वन के, इन्हीं से हो सकता है। यही तो डेफिनेशन है ना। तो अब हमने इस डाई की जगह पाई ले लिया कि पाई प्राइम है। प्राइम है तो इसका मतलब ये इन्हीं दोनों से डिविजिबल हो सकता है, या तो इससे या इससे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे पाई के एसोसिएट्स क्या होंगे? क्यू आई में बात कर रहे हैं हम। क्यू आई में जब हम एसोसिएट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यूनिटी का पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्यू आई में ये 4 यूनिटी होती है, 1 -1 आयटा माइनस आयटा। क्लियर? ये 4 यूनिटी होती है। तो यहाँ पे एसोसिएट ऑफ पाई क्या बनेगा? मतलब यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी तो एसोसिएट बनते हैं। तो पाई के एसोसिएट क्या बनेगा? पाई माइनस पाई, पाई आयटा, माइनस के पाई आयटा बन गया। ठीक है, यही तो होते हैं कि जिसके भी हमें एसोसिएट देखने होते हैं तो उस सेट की जो यूनिटीज होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो उसके एसोसिएट बन जाते हैं। सिंपल, ये तो मैंने पाई के एसोसिएट बना दिए। और वन के एसोसिएट की बात करूं तो वो भी तो यूनिटी से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 की 1 से यहाँ पे 1 -1 आयटा माइनस आयटा, ये आ गया। तो ये तो एसोसिएट हो गया 1 के, ये एसोसिएट हो गया पाई के। तो मैंने वही लिखा कि अगर ये प्राइम है इन क्यू आई में तो इसका मतलब ये सिर्फ डिविजिबल होगा बाय दिस एंड दिस, इन दोनों के ही एसोसिएट से डिविजिबल। अगर इन दोनों के एसोसिएट से होगा तो मतलब इनसे इससे इन सब से डिविजिबल होगा या इन सब से, इसके अलावा वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बन गए मेरे पास? डिवाइजर होते हैं ना, जैसे ये इस तरीके से है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरे पास डिवाइजर का वर्क करता है ना। तो यहाँ पे ये चीज क्या आ गई मेरे पास? डिवाइजर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे काउंट करो कि कितने डिवाइजर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइजर आ गए। तो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है अगर ये प्राइम है तो इसके पास नो डिवाइजर, इसके अलावा कोई डिवाइजर एक्सेप्ट द 8 ट्रिवियल डिवाइजर। जो हमारे पास ये 8 ट्रिवियल डिवाइजर है ना, इनके अलावा उसके पास कोई भी डिवाइजर नहीं होगा जो हमारे पास एसोसिएट 1 के हैं और एसोसिएट ऑफ
पाई के हैं। क्लियर? वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि अगर ये पाई है, मतलब पाई जो है अगर वो प्राइम है तो वो सिर्फ इन्हीं से डिवाइड हो सकता है, या तो पाई के एसोसिएट से मतलब खुद के, या 1 के। अगर ये चीज है तो सिर्फ इनसे डिवाइड हो सकता है, इनसे डिवाइड हो रहा तो ये क्या हो गया मेरे पास डिवाइजर। डिवाइजर का मैं काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 डिवाइजर हो गए। तो वही चीज लिखा हुआ कि इन 8 ट्रिवियल डिवाइजर के अलावा उसका और कोई डिवाइजर नहीं होगा। क्लियर?